तलवार ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। तलवार एक निशान है, एक पहचान है। ये ताकत का प्रतीक है और साहस का भी। ये बहादुरी की बात करता है और वीरता की कहानियां सुनाता है। इतिहास में तलवारों ने किस्मत बदल दी है और युद्धों के परिणाम तय किए हैं। इन्होंने देशों का भाग्य तय किया है और सभ्यताओं का निर्माण किया है। प्राचीन युद्ध के मैदानों से लेकर आधुनिक संग्रहालयों तक तलवारें आज भी हमें मोहित करती हैं और और हमें अतीत से जोड़ती हैं। उनकी कहानियां समय के साथ गूंजती हैं और हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती हैं। वो हमें अतीत की याद दिलाती हैं और हमारे पूर्वजों की वीरता को सलाम करती हैं। वो हमें वर्तमान में प्रेरित करती हैं और हमें साहस और सम्मान का महत्व सिखाती हैं। यह निबंध इतिहास की सबसे महान तलवारों की पड़ताल करता है और उनकी कहानियों को उजागर करता है। हम कांस्य युग से आधुनिक युग तक का सफर करेंगे और तलवारों के विकास को समझेंगे। हम इन प्रसिद्ध हथियारों के निर्माण में उतरेंगे और उनके निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। हम उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे और उनकी धरोहर को समझेंगे। हम उनसे जुड़ी किंवदंतियों का पता लगाएंगे और उनकी कहानियों को जीवंत करेंगे। तलवार के स्थायी आकर्षण का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। सबसे पहली तलवारें लगभग 3300 ईसा पूर्व में दिखाई दी। ये हथियार उन तलवारों से अलग थे जिन्हें आज हम जानते हैं। ये छोटी थीं, ये तांबे से बनी थीं। तांबा एक नरम धातु थी। ये ज्यादा देर तक धार नहीं रख पाती थी। ये शुरुआती तलवारें मुख्य रूप से वार करने वाले हथियार थे। इनका इस्तेमाल नजदीकी मुकाबले के लिए किया जाता था। अपनी सीमाओं के बावजूद इन शुरुआती तलवारों ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इन्होंने नजदीकी मुकाबले में एक फायदा प्रदान किया। इन्होंने और भी निर्णायक जीत की अनुमति दी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, तलवार भी आगे बढ़ी। यह एक और अधिक बहुमुखी हथियार के रूप में विकसित हुई। कांस्य युग ने तलवार तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। कांस्य की खोज ने युद्ध में क्रांति ला दी। कांस्य तांबा और टिन का मिश्र धातु है। यह तांबे से ज्यादा सख्त होता है। यह एक तेज और अधिक टिकाऊ धार बनाता है। तलवारें लंबी हो गईं, ये और घातक हो गईं। मिस्रवासी, यूनानी और माइसीनियन सभी कांस्य की तलवारें चलाते थे। ये तलवारें डिजाइन और लंबाई में भिन्न थीं। वो प्रत्येक सभ्यता की अनूठी युद्ध शैलियों को दर्शाती थीं। कांस्य की तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, वो रुतबे के प्रतीक थे। उन्हें योद्धाओं और राजाओं के साथ दफनाया जाता था। लौह युग तलवार के डिजाइन में और बदलाव लेकर आया। लोहा कांस्य की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में था। यह मजबूत भी था। इसने लंबी, अधिक टिकाऊ तलवारों के उत्पादन की अनुमति दी। रोमनों ने लोहे की तलवार बनाने की कला में महारत हासिल की। उनका ग्लैडियस, एक छोटी दोधारी तलवार, प्रसिद्ध हो गई। ग्लैडियस नजदीकी मुकाबले के लिए आदर्श था। यह रोमन सेनाओं के कड़े संरचनाओं में प्रभावी था। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसके तलवार के डिजाइन भी बदलते गए। स्पाथा, एक लंबी तलवार, घुड़सवार सेना के बीच लोकप्रिय हो गई। तलवार के डिजाइन में यह बदलाव रोमन सैन्य रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। सेक्शन 5, ईस्टर्न मैजेस्टी, कटाना और दाव। ये दो तलवारें पूर्वी संस्कृति की शान और गौरव का प्रतीक हैं। जहां पश्चिम में सीधी तलवारों को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं पूर्व ने अपने खुद के अनोखे ब्लेड डिजाइन विकसित किए। इन डिजाइनों ने न केवल युद्ध में बल्कि कला में भी अपनी जगह बनाई। जापानी कटाना अपनी सुंदरता और घातकता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी धार और डिजाइन ने इसे एक अद्वितीय हथियार बना दिया।
कटाना का घुमावदार ब्लेड और सिंगल एज सदियों से चले आ रहे शोधन का परिणाम थे। यह तलवार न केवल युद्ध में बल्कि आत्मरक्षा में भी उपयोगी थी। कुशल तलवार निर्माताओं ने इन हथियारों को बनाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। हर कटाना एक मास्टरपीस था जिसमें धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती थी। चीनी दाव अपने घुमावदार ब्लेड और बहुमुखी प्रतिभा के साथ एक और प्रतिष्ठित पूर्वी तलवार थी। यह तलवार अपनी शक्ति और लचीलापन के लिए जानी जाती थी। इसका इस्तेमाल वार करने और काटने दोनों के लिए किया जा सकता था। यह तलवार युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये पूर्वी तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, ये उन संस्कृतियों की पहचान थी जिन्होंने उन्हें बनाया। वो कला के काम थे। हर तलवार में एक कहानी छुपी होती थी। वो उन संस्कृतियों में गहराई से इंग्रेन्ड थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। ये तलवारें आज भी इतिहास और परंपरा का प्रतीक हैं। सेक्शन 6 द लीजेंडरी एक्सकैलिबर मिथ एंड हिस्ट्री। कुछ तलवारें एक्सकैलिबर की तरह मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई हैं। यह पौराणिक ब्लेड हमेशा के लिए राजा आर्थर से जुड़ा हुआ है। आर्थर द्वारा पत्थर से एक्सकैलिबर खींचने की कहानी पूरी दुनिया में जानी जाती है। यह शासन करने के उनके अधिकार का प्रतीक है। एक्सकैलिबर शिष्टता, साहस और न्याय के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इतिहासकारों के बीच एक्सकैलिबर के अस्तित्व पर बहस होती है, लेकिन साहित्य और संस्कृति पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करता रहता है। एक्सकैलिबर की स्थायी अपील का कारण कालजयी मानवीय मूल्यों से उसका जुड़ाव है। सेक्शन 7 स्वॉर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑनरिंग द ब्लेड। तलवारों ने पूरे इतिहास में गहरा सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखा है। ये केवल युद्ध के औजार नहीं थे, बल्कि समाज के मूल्यों और विश्वासों के प्रतीक भी थे। वो सिर्फ हथियारों से कहीं ज्यादा थे। तलवारें अक्सर वीरता, साहस और सम्मान का प्रतीक मानी जाती थीं। वो शक्ति, रुतबे और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। कई संस्कृतियों में तलवारें धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा थीं। कई संस्कृतियों में तलवारों को देवी देवताओं से जोड़ा जाता था। ये तलवारें अक्सर पवित्र मानी जाती थीं और विशेष अनुष्ठानों में उपयोग की जाती थीं। उन्हें अक्सर नाम दिए जाते थे। ये नाम तलवार की विशेषताओं या उसके मालिक की वीरता को दर्शाते थे। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बेशकीमती विरासत के रूप में पारित किया जाता था। ये तलवारें परिवार की पहचान और इतिहास का हिस्सा बन जाती थीं। उदाहरण के लिए जापानी कटाना को समुराई की आत्मा माना जाता था। इसे बनाने की प्रक्रिया भी एक पवित्र अनुष्ठान मानी जाती थी। इसे एक पवित्र वस्तु के रूप में पूजा जाता था। शिंटो धर्म में कटाना को विशेष सम्मान दिया जाता था। यूरोप में शूरवीरों ने अपनी तलवारों पर शपथ ली थी। ये शपथें उनके जीवन और मृत्यु के संकल्प को दर्शाती थीं। वो अपने ब्लेड को अपने सम्मान के विस्तार के रूप में देखते थे। तलवारें उनके साहस और निष्ठा का प्रतीक थीं। ये उदाहरण तलवारों और उन्हें बनाने वाले समाजों के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं। तलवारें केवल युद्ध के औजार नहीं थीं, बल्कि समाज की आत्मा का हिस्सा थीं। सेक्शन 8 ब्लेड्स ऑन द बैटलफील्ड टैक्टिकल इंपैक्ट। तलवारों के विकास का युद्ध पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे तलवारें अधिक उन्नत होती गईं, युद्ध की रणनीति को भी बदलना पड़ा। उदाहरण के लिए ग्लैडियस के इस्तेमाल ने रोमन सेनाओं को नजदीकी संरचनाओं में प्रभावी ढंग से लड़ने की अनुमति दी। स्पाथा जैसी लंबी तलवारों के विकास से घुड़सवार सेना की रणनीति में बदलाव आया। भारी बख्तरबंद योद्धा, शूरवीर दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने के लिए अपने चौड़े तलवारों की ताकत और पहुंच पर निर्भर थे। तलवारों का डिजाइन हमेशा से युद्ध की कला के साथ जुड़ा रहा है। सेक्शन 9 मॉडर्न रेलेवेंस लेगेसी ऑफ द स्वॉर्ड। जबकि आधुनिक युद्ध में अब तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है,
लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। तलवार संग्रह एक लोकप्रिय शौक है। संग्रहकर्ता इन हथियारों की कारीगरी, इतिहास और सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। दुनिया भर के संग्रहालय अलग अलग संस्कृतियों और समय अवधियों की तलवारों का प्रदर्शन करते हैं। वो अतीत की एक झलक पेश करते हैं। हिस्टोरिकल यूरोपियन मार्शल आर्ट्स या हेमा और तलवारबाजी के अन्य रूपों का पुनरुत्थान हो रहा है। अभ्यासी ऐतिहासिक तलवारबाजी तकनीकों का अध्ययन करते हैं। वो मुकाबला और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ये गतिविधियां तलवार की कला को जीवित रखती हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द एंड्योरिंग एल्योर ऑफ स्वॉर्ड्स। तलवारों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहली तांबे की ब्लेड से लेकर पौराणिक एक्सकैलिबर तक तलवारों ने सभ्यताओं को आकार दिया है और अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है। वो युद्ध के हथियार रहे हैं, वो शक्ति के प्रतीक रहे हैं, वो कला की वस्तुएं रही हैं। जबकि युद्ध में उनका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन उनका आकर्षण पहले की तरह ही मजबूत है। तलवारें हमें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं। वो हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। वो शिल्प कौशल, सुंदरता के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण और ब्लेड की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।